प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो और सब भाई बहनों को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर से मौका दिया कि प्रभु का वचन मैं आप सबके बीच में रखूँ। हालेलुया। और प्रभु के वचन से हम सब भाई बहनों की आत्मिक उन्नति हो। आमीन। तो हम लोग प्रार्थना के विषय में हम लोग देख रहे हैं मत्ती के सुसमाचार किताब 6 अध्याय से। और हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को किस रीति से प्रार्थना करने सिखाया। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले मैसेज में हमने देखा था, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तो प्रभु का जो पवित्र नाम है वो हम सब के जीवन में पवित्र माना जाना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर परम पवित्र है। हालेलुया। तो फिर हम कभी परमेश्वर के पवित्रता और पवित्र जीवन के विषय में हम लोग कभी प्रभु का अनुग्रह से दूसरे मैसेज में हम लोग देखेंगे। आमीन। तो आज हम लोग मत्ती 6 अध्याय वचन 10 हम लोग देख रहे हैं, जहाँ पे लिखा है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो कि हे पिता, तेरा राज इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर का राज। हालेलुया। और आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के प्रचार किए तो प्रभु की प्रचार क्या था? स्वर्ग का राज निकट है, मन फिराओ। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। और स्वर्ग का राज है किधर? इस संसार में दो तरह का राज्य है, एक आत्मिक राज, एक शारीरिक राज्य जो शैतानी राज्य है। और आत्मिक राज्य का जो परमेश्वर राजा है, और इस संसार में जो पाप है, जो शारीरिक स्वभाव है, उसका राजा शैतान है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य है किधर? एक बार प्रभु के चेलों ने पूछा परमेश्वर का राज्य के बारे में, तो यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर का राज बाहरी रूप में नहीं दिखाई देता है। परमेश्वर का राज वो हमारे तुम्हारे बीच में ही है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का राज हमारे अंदर है और आपके अंदर है। परमेश्वर के जानने वाले हर एक भाई बहनों के अंदर, उनके हृदय में परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा? हालेलुया। सबसे पहली बात है कि हमें और आपको पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा से भरकर हमें मसीह के अनुकरण करना है, मसीह के स्वभाव में जीवन जीना है। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो हम जरूर यीशु मसीह के जैसा जीवन जिएंगे, यीशु मसीह के स्वभाव में हम चलेंगे। हालेलुया। और हमारे जीवन में बदलाव दिखाई देगा, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होगा। हालेलुया। हम अपने शारीरिक क्रियाओं को हम मारते रहेंगे और आत्मिक रीति से हम मजबूत होते रहेंगे। हमारे शब्दों के द्वारा हमारे जुबान से अनुग्रह का शब्द निकलेगा। हालेलुया। हमारी आंखें पवित्र होगी, हमारा जुबान पवित्र होगा, हमारा सारा चाल चलन पवित्र होगा। इस रीति से हम जानते हैं कि परमेश्वर का राज हम में है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का राज बाहरी रूप में नहीं आएगा, वो अंदरूनी रूप में आत्मिक क्षेत्र में हमारे जीवन में वो आता है। तो जिस तरह से परमेश्वर का राज स्वर्ग में है, उसी तरह से परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर होना चाहिए। वो भी कैसे? आपके और हमारे अंदर। हालेलुया। हमने पहला देखा कि परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर आए, जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर। और हमने दूसरा देखा कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। तो हम दूसरी बातें देख रहे हैं कि स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है और स्वर्गदूत हमेशा वहाँ पर पिता की इच्छा को पूरी करते हैं। और जिस तरह से स्वर्ग में पिता की इच्छा पूरी होती है, उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी पिता की इच्छा पूरी होनी चाहिए। पर कैसे होएगा?
आपके और मेरे जरिए परमेश्वर की कलीसिया जिसे प्रभु इस संसार में से चुनता है अपने लिए, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है। हालेलुया। आप और हम मिलकर प्रभु की इच्छा को पूरी करेंगे। प्रभु की इच्छा क्या क्या है, हम प्रभु कलाम से हम देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले प्रभु की इच्छा ये है कि प्रभु ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु की सबसे पहले इच्छा है कि मैं और हम सब भाई बहन पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आओ हम मिलकर परमेश्वर का राज उसी कलीसिया के अंदर अपने जीवन में स्थापित करें और स्वर्ग राज को हम इस पृथ्वी पर महसूस करें अपने जीवन में आनंद के साथ में। और दूसरा, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और उसकी सबसे पहली इच्छा है कि हम पवित्र बने जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है। मेरे प्यारे भाई बहन, मत्ती 7 अध्याय और 7 का 21 और 22 में प्रभु ने कहा कि जो हे प्रभु कहता है वो सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु जो पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, जो पिता की इच्छा को पूरी करता है, हालेलुया, वही प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आओ हम मिलकर हम दो काम करें। पहली, स्वर्ग का राज इस पृथ्वी पर हमारे आपके जीवन में आए, और दूसरा, परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हमारे और आपके अंदर आए। हालेलुया। और हम सब मिलकर प्रभु की इच्छा को पूरी करें। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह अपने चेलों को ये बातें सिखा रहे थे। हालेलुया। प्रभु आज हमसे आपसे बातें करते हैं कि हमको और आपको भी स्वर्ग राज को इस धरती पर अपने जीवन में महसूस करना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार किया। हालेलुया। यीशु मसीह पिता की इच्छा के बारे में प्रचार किया। आओ हम मिलकर पिता की इच्छा को खोजें, प्रभु यीशु की इच्छा को खोजो कि इसकी मर्जी क्या है, और अपने जीवन में हम इस धरती पर ही स्वर्ग को महसूस करें। हालेलुया। हम आगे के वचन 11 वचन हम दूसरे मैसेज में हम लोग देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। तो हमने दो बातों को देखा हमने। पहली बात है, स्वर्ग का राज हमारे और आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, जैसा पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी में पूरी होनी चाहिए मेरे और आपके जरिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष करें। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मैसेज को आप विश्वासियों के बीच में आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया। ताकि जो भी हम मैसेज डालें आप सब तक पहुँच सके। इस मैसेज को बनाने का एक ही उद्देश्य है, आपकी और हमारी आत्मिक उन्नति हो, और जितना हो सके प्रभु को हम गहराई से जाने, उसके कलाम को जाने। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।